अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक। एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुश आमदीद। जैसा कि मोस्टली लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं और कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि जो AMDTE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बगैर फीस वाला पेपर्स जो हो रहे हैं, जो कि सबसे पहले लाहौर में कंडक्ट हुए, सॉरी कराची में कंडक्ट हुए, उसके बाद लाहौर में कंडक्ट हुए और उसके बाद अब पिंडी में चल रहे हैं। तो सीक्वेंस के तहत वो चल रहे हैं। तो उसके बारे में कई लोग पूछ रहे थे कि सर अभी जो टेस्ट हो रहे हैं तो कितने टेस्ट बाकी हैं और आगे का क्या प्रोसेस है और किस पोस्ट का कितना मेरिट बनेगा वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज मैंने इन तमाम सवालात को कवर करने के लिए ये वीडियो जो है वो बनाई है। तो सबसे पहले ये है कि मोस्टली लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर अब हमारा पेपर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। चूंकि मैंने पास्ट पेपर्स की वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड की हैं, तो जिन लोगों ने वो पास्ट पेपर्स देखे हैं और जो वो पास्ट पेपर देख के अगले दिन का पेपर देख के आए तो उनके पेपर बहुत अच्छे होंगे और उन्होंने मुझे मतलब व्हाट्सएप पे भी और वैसे यूट्यूब पे भी उसका शुक्रिया अदा किया है। तो वो लोग मोस्टली पूछ रहे हैं कि सर अब इसका आगे प्रोसेस क्या होगा। तो आप ये देखें कि जब आपने अप्लाई किया था तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि आपकी टाइपिंग भी है, मतलब रिक्वायर है। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे ये वाला पास कर जाते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो टाइपिंग का होगा। टाइपिंग में अब ये है, अब कई लोग ये पूछेंगे सर इसका रिजल्ट किस तरह आएगा और कैसे आएगा। तो ये चूंकि किसी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू नहीं है एग्जाम, तो इट इज़ पॉसिबल कि इसका जो रिजल्ट है, बाकायदा जो मार्क्स आपके शो होते हैं वो ना हो। और सिर्फ जो लोग पास होंगे उन्हें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेटर आ जाएगा। सपोज मेरिट बनता है 50। चूंकि पेपर जो है लोगों को पता चलना शुरू हो गए थे और मोस्टली चीज़ें कवर हो रही थी, तो आई होप सो कि जो असिस्टेंट है उसका मेरिट 50 से बिलो नहीं होगा। 50 तो होगा ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इस तरह की थी कि जो बिल्कुल ईजी थी। मतलब जिस तरह के कैपिटल्स थे उसके अंदर आप सारे कैपिटल कवर करते हैं, आपके 5 मार्क्स पूरे हैं। इसी तरह जो ट्रांसलेशन और करेक्शन थी वो तो मैं वैसे अपने वीडियोस में बताता रहा हूँ, डेली बेसिस पे वही आती रही हैं सारी। और इसके अलावा जो हेड और फॉरेन जो है वो हेड्स थे, कोई मिनिस्टर्स थे, वो सारे भी करंट अफेयर से सबको पता था, वही बार बार पूछ रहे हैं। और जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा था जिसमें इस्लाम के बारे में या पाकिस्तान के 5 माउंटेन्स या लेक्स लिखनी है, ये सारी चीज़ें बड़ी आसान थी। तो इस इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो मेरिट है 60 मार्क्स का जो पेपर है उसका 50 तक बनेगा, और अगर हद मार के थोड़ा सा बिलो भी चला गया तो 48, इससे कम मेरिट नहीं होगा। तो ये सब लोग जो है वो देख लें कि मेरिट इतना होगा। अच्छा, अब ये है कि वो कितने लोगों को एक सीट पे कॉल करते हैं। सपोज असिस्टेंट की पंजाब की 10 सीटें हैं, तो वैसे जब जो स्किल टेस्ट होता है ना उसका रूल ये होता है कि एक सीट पे 10 लोगों को कॉल की जाती है। तो अब डिपार्टमेंट जो कि ले रहा है और कई लोगों की टाइपिंग स्पीड भी कम आती है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग स्पीड वैसे ही कम रिक्वायर थी, तो इट इज़ पॉसिबल कि 10 लोग ही होंगे एक सीट पे। मतलब कि 10 सीट हैं तो 100 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उनका पहले इंटरव्यू होगा और होप्स हो के साथ ही स्किल टेस्ट और साथ ही उनका इंटरव्यू। मतलब कैंडिडेट आएगा, उसने स्किल टेस्ट दिया, अगर तो उसने टाइपिंग पास कर ली तो उसका इंटरव्यू होगा। अगर वो टाइपिंग पास नहीं कर पाता तो उसको वहीं से वापस भेज देंगे और उसका इंटरव्यू नहीं होगा। टाइपिंग पास करने वाले लोगों का इंटरव्यू होगा और उसी में से जो है जो भी लोग जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो ये है इसका प्रोसेस, और मेरिट का भी मैंने इसमें आपको बता दिया है कि कितना एक्सपेक्टेड है और अगला प्रोसेस भी सारा आपको पता चल गया है। हाँ, कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि जो LDC और UDC वगैरह के जो हैं ये पेपर अभी तक नहीं हुए। तो कुछ सिटीज़ में ये पेपर अभी तक वाकई ही कंडक्ट नहीं हुए, तो उनके होंगे। तो फिर साथ साथ ही मतलब होप्स इकट्ठा ही मेरिट जो है मेरिट बनेगा। देखिए फॉर एग्जांपल लाहौर जो है ना, वहाँ पे पहले हो गए टेस्ट, अब जो है वो पिंडी में हो रहे हैं और पूरे पंजाब की 10 सीटें हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो लाहौर का पहले रिजल्ट दे दें और पिंडी का बाद में दें, क्योंकि अगर इस तरह करते हैं तो वो 10 सीटें किस तरह डिवाइड करेंगे। इट इज़ पॉसिबल कि लाहौर वाले जो हैं वो 8 लोग भर्ती हो जाएं, तो बाद में फिर जो क्या इस्लामाबाद के सिर्फ 2 लोग बचेंगे। तो इसलिए वो पूरे जो है ना टोटल जब ये कवर हो जाएंगे तमाम टेस्ट, तो इसके बाद ही इसकी कोई अपडेट आएगी और कोई आपको जो है मैसेज वगैरह आएगा। हाँ, अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमें इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा। तो एक तो जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं व्हाट्सएप लिंक देता हूँ, उसको आप लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पे भी मैं अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा जो है वो डिपार्टमेंट भी आपको मैसेज भेज देता है। जैसे कि आपको जब आपने इनिशियल टेस्ट देना था तो आपने देखा होगा कि AMDTE की तरफ से आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, तो उसी तरह जो है अब भी आपको मैसेज रिसीव होंगे। और बिल फर्ज किसी का नंबर बंद है या कोई भी इशू है और नहीं होता तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, ताकि और मुझे मतलब लिंक जो है मैं दे देता हूँ, वो ग्रुप ज्वाइन करे, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपना शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा
जो है वुमेन का जो है कोटा अलग होता है, चूंकि तो कई जो है वो खवातीन भी ऐसी हैं जो क्वेश्चन करी हैं, तो उन लोगों का मेरिट कम ही बनेगा। मतलब कि अगर मर्द हजरात का बन रहा है ना 50, तो आप लोगों का 45 होगा। तो आप लोग अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करें, और किसी को अगर इस बारे में भी कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो कि स्किल टेस्ट कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, तो आप मुझसे जो है बिला झिझक वो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।